हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोकस जस्ट टारगेट। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइंस से जुड़े एक चैप्टर। जो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों कोशिका। कोशिका ये कौन सा किस भाग से लिया गया है? ये एक बायोलॉजी का एक पार्ट है दोस्तों। और बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं इस चैप्टर से। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको ये वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों कि साइटोलॉजी है क्या। तो दोस्तों देखते हैं कि साइटो मीन्स क्या होता है, सेल यानी कि कोशिका कहा जाता है। और लॉजी का मतलब क्या होते हैं दोस्तों, स्टडी यानी कि अध्ययन। तो किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? सेल का अध्ययन करते हैं, यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अब नीचे देखते हैं, साइटोलॉजी शब्द सबसे पहले हार्टविग वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साइटोलॉजी शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो हार्टविग वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। साइटोलॉजी का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि साइटोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब देख लेते हैं कोशिका आनुवंशिकी है क्या। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स। तो आनुवंशिकी की एक शाखा है दोस्तों, जो कोशिका नाभिक के अंदर, नाभिक का मतलब होता है दोस्तों न्यूक्लियस, यानी कि कोशिकाओं के अंदर में जो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? डीएनए आरएनए होते हैं। जो डीएनए के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो गुणसूत्र के रूप में पढ़ा हुआ रहता। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। आनुवंशिकी की वह शाखा जो कोशिका नाभिक के भीतर डीएनए की संरचना का अध्ययन करती है। ये कोशिका जीव विज्ञान सेल बायोलॉजी का भी एक हिस्सा है, जो इस बात से संबंधित है कि गुणसूत्र कोशिका के व्यवहार से कैसे संबंध रखता है। चलिए अब देखते हैं, कोशिका आनुवंशिकी के पिता एच.जे. मूलर को कहा जाता है। कोशिका आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है दोस्तों? एच.जे. मूलर को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में बताया कि कोशिका क्या होती है। यानी रॉबर्ट हुक ने कौन सा बुक लिखे थे दोस्तों? माइक्रोग्राफिया। अब देख लेते हैं, आधुनिक कोशिका विज्ञान यानी मॉडर्न साइटोलॉजी का पिता किसको कहेंगे हम लोग? स्वानसन को कहेंगे। और स्वानसन ने कौन से बुक लिखे थे दोस्तों? तो सेल नामक बुक लिखे थे। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? ए.के. शर्मा को कहा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि कोशिका की खोज पहले किस प्रकार से हुई थी। तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। इनके द्वारा मृत कोशिका यानी डेड सेल की खोज की गई थी। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक कब कोशिका की खोज किया गया था, तो 1665 ईस्वी में। कौन सी कोशिका की खोज, मृत या जीवित? तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? मृत कोशिका की खोज की गई थी। और एक किस प्रकार से हुई थी दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या क्या, पेड़ की छाल, ये कौन सा टिश्यू का मतलब, ये कॉर्क टिश्यू यानी कि कॉर्क उत्तक लिए। और उस कॉर्क टिश्यू में क्या देखे दोस्तों? जैसे मधुमक्खी की छत्ता जिस प्रकार से होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उस छिद्र में क्या देखते हैं? एक कैमरे जैसा दिखाई मिलते हैं। उस कैमरे का क्या नाम देते हैं दोस्तों? सेल। तो उसी प्रकार इस छाल में भी दिखाई दिए कि छोटे छोटे क्या देते हैं? कैमरे के जैसा दिख रहे थे। और इस कैमरे का नाम क्या दिया? सेला। और इस सेला से क्या बन गया दोस्तों? सेल। ये सेल जो होते हैं एक लैटिन शब्द है। और नीचे लिखा हुआ है सजीव कोशिका की खोज, यानी किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा की गई थी इनकी खोज। माने सजीव कोशिका की खोज किसने किया था? ए.वी. लीवेनहॉक यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा की गई थी। इनके द्वारा खोजी गई जीवित कोशिका के नाम बैक्टीरिया था। और कौन सा बैक्टीरिया था दोस्तों? माइकोप्लाज्मा ग्लाइकोसिस्टम। तो लीवेनहॉक द्वारा खोजी गई सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं था, बल्कि और बहुत सारे कोशिका की खोज की गई, जैसे आरबीसी कोशिका, रेड ब्लड सेल्स, इसके भी हुई थी। उसके बाद प्रोटोजुआ, उसके बाद स्पर्म, इतने सारे चीज़ों की खोज की गई थी लीवेनहॉक द्वारा। यानी कि लीवेनहॉक द्वारा बहुत सारे योगदान है खोज करने में। ए.वी. लीवेनहॉक की किताब जो लिखे थे दोस्तों, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की किताब कौन से थे? सीक्रेट्स ऑफ नेचर, उनके ये किताब है। अब चलिए देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है? तो अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग का मत है, दिया हुआ है यहाँ पर। तो 1824 ईस्वी में डिट्रोचेट ने क्या कहा था कि कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं। ये बात सही है दोस्तों कि सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। और टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनते हैं? एक ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरे जीव का निर्माण हो जाते हैं। तो डिट्रोचेट ने सिर्फ कहा कि कोशिकाओं
का समूह मिलकर क्या बनते हैं, उत्तकों का निर्माण करते हैं। चलिए अब देखते हैं 1839 ईस्वी में क्या कहा। तो 1839 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान ने क्या कहा दोस्तों कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा बात कही है कि सजीवों मतलब यानी कि सभी सजीव जो का निर्माण हो, जब सभी सजीव का निर्माण कैसे हुआ कि कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये बात भी बहुत सत्य है दोस्तों कि बिना कोशिका के कई सजीव ही नहीं बोल सकते। जितने भी सारे सजीव होते हैं, चाहे वो पादप हो जगत का हो या एनिमल जगत का हो, ये दोनों क्या है, एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब चलिए दोस्तों 1855 ईस्वी में आया रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ होता है दोस्तों सभी नई कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। जितने भी सारी नई कोशिका बनते हैं दोस्तों पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनते होते हैं, वो टूटते हैं तब ये नया कोशिका बनते हैं। अब चलिए नीचे क्या लिखा हुआ दोस्तों, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ये जिसको हम कह सकते हैं हंस ग्रीवा परीक्षण। इसने क्या परीक्षण किया देख लेते हैं। ये परीक्षण लुईस पास्चर ने 1862 ईस्वी में किया। तो एक बंद सुराही लिया, एक खुला सुराही लिया। तो बंद सुराही में दोस्तों इसमें क्या दिखा कि कोई जीवाणु उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन खुली सुराही में क्या दिखा कि बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव जीवाणु उत्पन्न हो गया। और नोट में क्या लिखा हुआ, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका क्या है दोस्तों, जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का नाम जो होते हैं दोस्तों पीपीएलओ बैक्टीरिया, जिसको हम कह सकते हैं पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। ये ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है पीपीएलओ को। अब पीपीएलओ का दूसरा और क्या नाम है दोस्तों देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा, यानी कि इसका पूरा नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, माइकोप्लाज्मा ग्लेसिप्टम। बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा पूरा नाम, जैसे लूसेंट वगैरह हो गया, इस सब में आपको मिल जाएगा माइकोप्लाज्मा ग्लेसिप्टम पूरा नाम लिखा हुआ है। लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं लिखा हुआ कि पीपीएलओ किसको कहा जाता है, लेकिन इसमें इस नोट्स में लिखा हुआ दोस्तों पीपीएलओ। तो पीपीएलओ का ही दूसरा नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसकी आकार क्या होते हैं, सिर्फ 1 माइक्रोमीटर से कम होते हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा एक ऐसे जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं है, मतलब ये किसी भी आकार में ढल सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, माइकोप्लाज्मा जंतु जगत का जोकर कहा गया है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या दोस्तों, MLO मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडे। ये सबसे बड़ी कोशिका है और इसकी आकार जो होते हैं 130 mm से 170 mm। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोशिका किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। आप बने रहिए। मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।